आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अजहर बारी और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट और प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस वक्त देश के हालात को लेकर के बातचीत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेन स्वामी की हत्या हुई उसको लेकर के कई तरह के सवालात खड़े हुए। हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन चूँकि उनके ऊपर एक बुक सामने आई है, उसमें पूरे उनके किस किस तरह से उन्होंने काम को अंजाम दिया उसके बारे में तमाम डिटेल्स बताई हैं। लेकिन उनके मार्गदर्शक को सामने रखते हुए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जाहिर है कि इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हैं। हम उन्हीं से चीज़ों को समझना चाहेंगे। अपूर्वानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। अभी हम इकट्ठा हुए थे, प्रकाश लुइस ने जो किताब लिखी है फादर स्टैन स्वामी पे, उस पर चर्चा के लिए। और यह किताब सिर्फ ये बतलाती है और फादर स्टैन स्वामी की ज़िंदगी की एक हिंदुस्तानी का सफ़र कैसा होना चाहिए। तमिलनाडु में पैदा हुए, एक ईसाई परिवार में पैदा हुए और उसके बाद जेसुइट्स के ऑर्डर में शामिल हुए। स्टैन स्वामी झारखंड का सफ़र करते हैं और झारखंड के अंदरूनी इलाक़ों में जाते हैं और वहाँ वे आदिवासियों की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। एक तमिल बोलने वाला एक ईसाई नौजवान वहाँ से हो मुंडारी संथाली बोलने वाले लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, ये एक हिंदुस्तानी का सफ़र है, हिंदुस्तानी बनने का सफ़र है। और यह सफ़र फादर स्टैन स्वामी ने तय किया। उन्होंने ईसाइयत में या ईसा में जो गुण देखे, उन गुणों का उपयोग इस तरह किया कि यह नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक संघर्ष है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला संघर्ष है और उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना। यह ईसाइयत की सीख है जिसको लागू उन्होंने किया। इस क्रम में यह भी उन्होंने देखा कि हमारा जो साथ रहने का कायदा है वह संविधान देता है और संविधान बहुत सारे अधिकार लोगों को देता है। उन अधिकारों से परिचित कराना, उन अधिकारों का संघर्ष करना, यही फादर स्टैन स्वामी की पूरी ज़िंदगी थी। यानी भारतीय संविधान को लागू कैसे किया जाए, उसको असलियत में हासिल कैसे किया जाए, उसको ज़िंदा कैसे बनाया जाए, उसमें मानी कैसे भरी जाए। वो सिर्फ़ एक किताब न रहे बल्कि ज़िंदगी में तब्दील हो सके। उसकी कीमत उनको देनी पड़ी, क्योंकि जो राज्य यह दावा करता है कि वह संविधान के आधार पर बना है, वह राज्य उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करता है जो उस संविधान को लागू करने का संघर्ष कर रहा है। और आखिरकार उस राज्य की जेल में फादर स्टैन स्वामी की जान जाती है। तो फादर स्टैन स्वामी की पूरी ज़िंदगी और उनकी मौत से हम किन हालात में हैं उनका एक अंदाज़ हमें मिलता है और ज़िंदगी कैसे जी जानी चाहिए इसका भी एक तस्वर हमारे सामने आता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि संविधान को लेकर के बहस हो रही है पिछले कुछ वक्त से, ये कहा जा सकता है कि चुनौती से दो चार है इस चीज़ को लेकर के, उसे आप किस तरह से देखेंगे? संविधान सचमुच खतरे में है, यह संवैधानिक मूल्य खतरे में है, क्योंकि जैसा कहा गया था कि संविधान उतना ही अच्छा या उतना ही बुरा होता है जितना वे लोग होते हैं जिन पर उसको लागू करने का जिम्मा होता है, जिनके हाथ में राज्य होता है, राज्य की संस्थाएं होती हैं। और आज इस वक्त जनतंत्र का जो गणित है, हिसाब है, उसके चलते विडंबनापूर्वक एक ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में है जो संविधान के मूल्यों को कतई नहीं मानता है। ज़ुबानी जमा खर्च को आप छोड़ दें और इस वजह से संविधान खतरे में है, क्योंकि किताब रहेगी लेकिन संविधान के उसूल, संविधान पूरी तरह से बेअसर कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अभी जो लड़ाई है वो इस संविधान के मूल्यों को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई में सबको साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर अपूर्वानंद, जिनका साफ तौर पे मानना यह है कि संविधान को बचाए जाने की ज़रूरत है, उसके उसूलों को बचाए जाने की ज़रूरत है।